हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? हिंदी नाइट वॉकर पे आपका स्वागत है। व्यूअर्स, आज की हमारी कहानियाँ क्रॉलर पर आधारित हैं। क्रॉलर का मतलब होता है रेंगने वाला क्रिएचर, जो कुछ हद तक इंसानी फेस से मिलता जुलता बताया जाता है, जो आमतौर पर कनाडा और अमेरिका के जंगली एरिया में पाए जाते हैं। इनको क्रॉलर कहा जाता है। ये काफ़ी हद तक लंबे और दुबले होते हैं, देखने में काफ़ी कमज़ोर लगते हैं। इनका कलर सुरमई रंग का होता है, खाल हल्के पीले रंग की होती है। ये बिल्कुल गंजे दिखाई देते हैं। इनके सर पर बाल नहीं होता। पंजे और दांत बहुत ही नुकीले होते हैं। क्रॉलर के बारे में कहा जाता है कि ये अपने चारों हाथ पैर पर काफ़ी तेज चलते हैं। इनकी आंखें काफ़ी धसी हुई होती हैं। जिन लोगों ने अभी तक क्रॉलर को देखा है, उनका कहना है कि क्रॉलर जानवरों और इंसानों पर काफ़ी तेज़ी से हमलावर होते हैं। जो भी इनके करीब आते हैं, उन पर बहुत तेज़ी के साथ अटैक करते हैं। इनको देखे जाने की बहुत सी घटनाएं हैं। उनमें से कुछ सच्ची और डरावनी घटनाएं मैं आपके लिए लेकर आया हूं। आशा करता हूं कि आपको ये कहानियां पसंद आएंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। 2016 के अगस्त के महीने में मेरे एक दोस्त ने 15 एकड़ जंगल की ज़मीन खरीदी। और ये जंगली ज़मीन अमेरिका के एक स्टेट सेंट्रल मेन में थी। उसने मुझे वहाँ रहने के लिए इनवाइट किया, लेकिन उसकी एक शर्त थी कि मैं उसकी भांग की खेती उगाने में उसकी मदद करूँगा। और मैंने हाँ भी कर दी। मैंने सारी गर्मी वहीं रहकर गुजार दी। मेरा बेडरूम कोई आलीशान बेडरूम नहीं था, बल्कि मैंने एक पुरानी स्कूल बस को अच्छे ढंग से सजा संवार कर अपने रहने लायक बना लिया था। और मुझे उसमें बहुत सुकून भी मिलता था, इसलिए कि मैंने काफ़ी मेहनत से उसे बनाया था। हम उस जंगली ज़मीन पर टोटल 7 लोग थे। एक दिन सब के सब कम्युनिटी हाउस में इकट्ठे होकर फिल्म देख रहे थे और बोर्ड गेम्स खेल रहे थे। रात के तकरीबन 9 बज चुके थे। मैं काफ़ी थका हुआ था, इसलिए कुछ देर उनके साथ ठहरने के बाद मैं उन्हें गुड नाइट कहकर अपनी बस की तरफ चलने लगा। बहुत अंधेरा था। चांद अभी पूरी तरह साफ नहीं था। मेरे पास कोई टॉर्च भी नहीं थी और मैं नंगे पांव था, इसलिए कि कम्युनिटी हाउस से मेरी वैन ज़्यादा दूर नहीं थी। इसलिए मुझे पता था कि कुछ ही कदम चलने के बाद मेरी वैन आ जाएगी। चलते चलते जब मैं एक ऊंची घास वाली जगह से गुजरा, तो मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। यह आवाज़ किसी के चलने की थी। उसके पैर की धमक और घासों की सरसराहट से लग रहा था कि कोई चलते हुए मेरे करीब आ रहा है। एक सेकंड के लिए मुझे लगा कि कोई जानवर है, लेकिन मेरा वजूद उस समय कांप गया जब मुझे एहसास हुआ कि आने वाला कोई जानवर नहीं था, बल्कि 2 पैरों पर चलने वाला कुछ और ही है। मेरी सांसें तेज चलने लगी। दिल बहुत तेज धड़क रहा था। आने वाली चीज़ के बारे में नहीं जानता था कि वो क्या है। मैं डर कर अपने पैरों की तरफ देखने लगा, लेकिन मुझे जब एहसास हुआ कि वो मेरे सामने ही है, मैं कांपते हुए सबसे पहले मेरी निगाह उसके पैरों की तरफ पड़ी। उसके तुरंत ही बाद खुद ब खुद मेरी निगाहें ऊपर की तरफ देखने लगीं। उसके पैर इंसानी पैर नहीं थे। अब जब मैंने अपने सामने की चीज़ को देखा तो मैं दंग रह गया। मेरे सामने बहुत ही लंबा एक क्रिएचर खड़ा था। ये तकरीबन 7 फीट तक लंबा था। जब मेरी आंखें ऊपर की तरफ उठी तो मैं उसके सीने की तरफ देख रहा था। मुझे उसके चेहरे को देखने के लिए अपनी नज़रें और ऊंची करनी पड़ी। जब मैंने उसका चेहरा देखा तो ऐसा लगा कि मानो मेरे बदन से रूह निकल गई हो। उसका चेहरा हल्का सफ़ेदी की तरफ माइल था, लेकिन चमकदार नहीं था। उसकी खाल पीले रंग की तरह दिख रही थी, जबकि चांद अभी पूरी तरह साफ नहीं था। हल्की चांद की रोशनी में वो ऐसा दिखाई दे रहा था। एक चीज़ मुझे अजीब लगी। उसका चेहरा इंसानों के चेहरे के जैसा था, बस थोड़ा लंबा और पतला था। वो बिल्कुल नंगा था। मैंने एक नंगा सीना, पतले हाथ और सर देखा। मुझे आज भी याद है, एक लम्हे के लिए मैं उसकी आंखों को तलाश रहा था, पर शायद अंधेरा होने की वजह से साफ नहीं दिखा। उसका फेस जैसा भी था, काफ़ी भयानक और डरावना था। ऐसा लगता था कि उसके चेहरे पर छाले निकले हुए हैं। जब मैंने उसे देखा तो बर्दाश्त नहीं कर पाया और अपनी आंखें उसकी तरफ से हटाकर नीचे की तरफ कर ली। वो बिल्कुल शांत खड़ा था। शायद वो मेरी किसी हरकत का इंतज़ार कर रहा था कि मैं कोई हरकत करूं और फिर वो रिएक्ट करे।
मैं वहीं से चीखना चाहता था, पर मेरी आवाज़ गले में फंस कर रह गई, बाहर नहीं निकल पाई। मैंने अपने आप को जमा हुआ महसूस किया। अचानक मैंने एक गहरी सांस ली और फिर उसके चेहरे की तरफ देखा। वो अब भी वहीं बिना कोई हरकत किए खड़ा मुझे ही देख रहा था। मैंने तुरंत ही उल्टे पैर भागना शुरू कर दिया और तेज़ी से चिल्लाते हुए कम्युनिटी हाउस की तरफ भागने लगा और भागते भागते दोस्तों के पास पहुंचा। वो मुझे चीखते हुए देखकर अपने खेल को रोक चुके थे और मेरी तरफ हैरानी से देख रहे थे। मैं हाँफता हुआ उनके पास पहुंचा था। जब मेरी सांसें कुछ नॉर्मल हुई तो मैंने उन्हें रास्ते में मिलने वाली डरावनी और अनजान चीज़ के बारे में बताया। वो किसी ऐसी चीज़ के यहाँ होने के बारे में नहीं जानते थे, इसलिए उन्होंने मुझे ये कहकर शांत कर दिया कि शायद कोई चोर खेती से कुछ चुराने के लिए आया हो, जिससे तुम्हारा सामना हुआ है। जब मैंने देखा कि वो मेरी बात को कोई अलग रंग दे रहे हैं तो मैं खामोश हो गया और उस दिन वहीं कम्युनिटी हाउस में ही सो गया। मुझे पता था कि वो कोई चोर नहीं था। अगर चोर होता तो वो इंसानों की तरह होता। फिर मैंने ये बात अपने उस दोस्त को बताई जिसने मुझे इस लैंड पर बुलाया था। तो उसने मुझे ये आइडिया दिया कि तुम इस स्टोरी को रेडिट पर लोगों के साथ शेयर करो। कोई ना कोई जवाब तुम्हें ज़रूर मिलेगा कि उस रात तुमने वहाँ क्या देखा। व्यूअर से दूसरी स्टोरी भी मैंने रेडिट से ली है। तो चलिए आगे की कहानी उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं जिसने इस स्टोरी को शेयर किया है। ये मेरा फर्स्ट टाइम नहीं था जब मैंने क्रॉलर को देखा। मैंने कई दूसरी पोस्ट में उन इनकाउंटर के बारे में लिखा है, पर यह वाला इनकाउंटर कल रात ही का है जिसको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कल रात के करीब 12 और 1:30 बजे के बीच की ये घटना है। मैं एक प्रोग्रामर हूँ और मैं अपना ज़्यादातर काम अमेरिकन क्लाइंट्स के लिए कमीशन पे करता हूँ। मेरा काम अक्सर रातों को ही होता है। कल मैं 12 बजे अपना काम ख़त्म करके वापस टहलते हुए अपने आराम करने की जगह पर वापस आ रहा था ताकि मैं कुछ देर सो सकूं। मौसम गर्म था, चाँद साफ तौर पर देखा जा सकता था। चांदनी रात में सुनसान सड़कों पर अकेले टहलते हुए एक अलग टाइप की फीलिंग आ रही थी। तकरीबन 15 मिनट चलने के बाद मैं उस गली में पहुंच गया जहां से मेरा घर ज़्यादा दूर नहीं था। मैं एक छोटे से शहर में रहता हूँ। ये गली कोई छोटी मोटी गली नहीं थी। इसके एक साइड में बाइक ट्रैक है और उसके बाद थोड़ा सा जंगल है जो इस गली को पास वाली नदी से अलग करता है। जब मैं वहाँ पहुँचकर अपने घर की तरफ आखिरी मोड़ से जैसे ही मुड़ा तब वहाँ मैंने एक क्रॉलर देखा। पहले तो मेरा दिमाग में ये आया कि ये कोई घोड़ा है, क्योंकि वो घोड़ों के हाथे में अपने चारों पैरों पर खड़ा था। मैंने ऐसा इसलिए समझा क्योंकि इस इलाके में अक्सर घोड़े पाए जाते हैं, लेकिन मुझे तुरंत ही एहसास हो गया कि ये घोड़ा नहीं है, इसलिए कि वहाँ पास में भेड़ों के एक छोटे से झुंड को एकत्रित और डरा हुआ देखकर मुझे ऐसा एहसास हुआ। जब मुझे पता चल गया कि ये घोड़ा नहीं है, कुछ और है, तो मैं जल्दी से नीचे झुक गया और फुटपाथ के करीब घास की झाड़ियों के पीछे दुबक कर बैठ गया। मुझे लगा कि शायद उसने मुझे नहीं देखा है, लेकिन मैं गलत था। वो मुझे देख चुका था। वो कुछ कदम बहुत तेज़ी से मेरी तरफ आया। मुझे लगा कि ये मेरे ऊपर हमला कर देगा, पर मुझे हैरत इस बात की हुई कि वो कुछ कदम आगे आने के बाद रुक गया और वहीं पर मुझे घूरते हुए बैठ गया। कुछ मिनट बाद वो घूम गया और बिना कोई आवाज़ किए हुए नदी की तरफ चला गया। मैं इसे अपना लक कहूँ या कुछ और, मुझे नहीं मालूम। उसने मुझ पर हमला नहीं किया। जब मुझे यकीन हो गया कि वो चला गया तो मैं खड़ा हुआ और अपने घर की तरफ तेज़ी से लपका, लेकिन मैं नदी की सड़क पर चलने के बजाय पीछे हट गया, जैसा मैं आमतौर से करता हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि मैंने उसे दोबारा देखा। जब मैं अपने घर वाली गली में मुड़ रहा था, मैंने उसके अंदर कुछ चीज़ें नोटिस की। वो हकीकत में हल्का भूरे रंग का लग रहा था। उसकी आंखों की जगह धंसे हुए दो गड्ढे दिखाई दे रहे थे। पहले तो मुझे ये लगा कि उसका मुंह ही नहीं है, लेकिन हकीकत में उसका चेहरा पतला और काफ़ी लंबा इंसानों जैसा चेहरा था। कमज़ोरी की वजह से हड्डियां बाहर थीं, चमड़े चिपके हुए और सिमटे हुए थे। दूर से बस इतना ही मुझे दिखाई दिया। जब वो चलने लगा तो चारों हाथ पैर पर नहीं था, बल्कि वो अपने पैरों पर दौड़ रहा था। उसकी रफ्तार काफ़ी तेज़ थी। कुछ ही पलों में वो नज़रों से गायब हो चुका था।
जब वो मेरे करीब था तो सब कुछ बिल्कुल खामोश था। सिर्फ कीड़े मकोड़े और जानवर ही नहीं, बल्कि नदी के बहने की आवाज़ भी मानो थम सी गई हो। एक पल के लिए ऐसा लगा कि जैसे मैं किसी ऐसी जगह आ गया हूँ जहाँ किसी भी प्रकार की जीवित चीज़ें नहीं पाई जाती। बेजान चीज़ों के बीच मैं अकेला, सहमा और डरा हुआ खड़ा उस बुरे समय के गुजरने का इंतज़ार कर रहा था, जो कि अब गुजर गया था। व्यूवर से तीसरी कहानी वेस्टर्न पेंसिल्वेनिया के एक कॉलेज स्टूडेंट की है। आगे की कहानी उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। सन 2006 में मैंने कुछ स्ट्रेंज अनुभव किया। जस्ट ठंडक से पहले मैं वेस्टर्न पेंसिल्वेनिया के एक देहाती इलाके के एक छोटे से कॉलेज में एडमिशन लिया। वहाँ हम दोस्तों के साथ काफ़ी मज़े करते थे। हम लोग हफ्ते में 2 रातें बाहर दोस्तों के साथ स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करते हुए गुजारते थे। एक रात जब हम कई दोस्त वहाँ बैठकर स्मोकिंग कर रहे थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे। सर्दियों का मौसम था, बाहर काफ़ी ठंड थी और आज की रात तो कुछ ज़्यादा ही ठंड थी। बस हवा ज़्यादा तेज़ नहीं थी, हल्की हवा जिस्मों को सिकोड़ रही थी। जंगल में जिस जगह पर हम थे वहाँ किसी भी प्रकार के किसी जानवर या और किसी चीज़ की आवाज़ नहीं आ रही थी। जंगल में सन्नाटा पसरा हुआ था। मैंने सिगरेट जलाया और पहला कश लिया। लाइटर अपने दोस्त के हवाले किया। गहरा कश लेने के बाद धुएं को सर्कल की शक्ल में निकालते हुए मैं सामने की तरफ देख रहा था। फिर मैंने उन धुओं के बीच से उसे देखा। पार्किंग लॉट के सामने क्लियरिंग की दूसरी तरफ पेड़ों के बीच एक इंसान नुमा चेहरा झांकता हुआ दिखाई दिया। वो एक पेड़ की डाल के बिल्कुल ऊपर था, अपने हाथों से उसे पकड़े हुए दिखाई दिया। मेरे ख्याल में उसकी 3 अंगुलियां थीं। उन अंगुलियों के बीच एक लंबा अंगूठा था। नाखून किसी नुकीली कील की तरह थे। जैसे धुआं साफ हुआ मैंने उसे अच्छी तरह देखा। उसकी खाल बहुत पीली और सुरमई कलर की थी। उसके ऊपर बिल्कुल किसी भी किस्म का कोई बाल नहीं था। ऐसा लगा उसका कोई कान ही नहीं है जो मैं देख सकूं। उसके लंबे चेहरे पर उसकी आंखें धंसी हुई कुछ अलग ही दृश्य दिखा रही थी। उसे मैं इतने अच्छे से इस वजह से देख पाया क्योंकि पार्किंग लॉट की लाइट से उसकी तरफ थोड़ा उजाला था, जो उसके चेहरे पर पड़कर उसकी तस्वीर हमें दिखा रही थी। मैंने उसे काफ़ी अच्छे से देखा, जो इंसानों से मिलता जुलता कुछ अलग टाइप की क्रिएशन था। मैंने अपने दोस्त के घुटने को थपथपाया और जल्दी से उसकी तरफ देखा। मैं ये सोच रहा था कि जो मैंने देखा वो उसने भी देखा है। मैं सही था, वो भी वही देख रहा था जो मैं देख रहा था। फिर मैंने उसकी तरफ देखा। वो अब पेड़ की डाल को छोड़ चुका था और आहिस्ता से बिना कोई आवाज़ किए नज़रों से ओझल हो गया, जबकि नीचे सूखे पत्ते बिखरे हुए थे। लेकिन उसकी चलने और भागने की आवाज़ हमें बिल्कुल भी नहीं आई। जब वो वहाँ से भागा तो वो काफ़ी लंबा दिखाई दिया। उस जगह का वातावरण कुछ अलग ही हो गया था। बिल्कुल खामोशी और सन्नाटा छा गया था। जैसे ही नज़रों के सामने से वो गायब हुआ, मैं और मेरे दोस्तों ने बहुत ही ज़्यादा डर का एहसास किया और हम वापस पार्किंग की तरफ भागे। मेरे दोस्त को इतना भी होश नहीं था कि उसने एक्सट्रे को अपनी जेब में डाल लिया और लाइटर को वहीं गिरा दिया। हम जंगल की उल्टी दिशा में भाग रहे थे, जहाँ एक सड़क थी। कुछ कारें गुजर रही थीं और कुछ दूसरे स्टूडेंट इधर उधर घूमते हुए दिखाई दे रहे थे। वहाँ पहुँचने के बाद हमने खुद को सुरक्षित महसूस किया। जब वहाँ रुके तो एक दूसरे से पूछने लगे कि आखिर वो क्या था। क्या वो एक एलियन था या कुछ और। किसी ने उसके बारे में कुछ कहा तो किसी ने कुछ और, लेकिन हमें इतना तो ज़रूर पता था कि ये कोई ऐसा जानवर या कुछ और नहीं था जिसे हमें डरा न जाए। हमने ये बात सिर्फ अपने तक ही सीमित रखी, किसी के सामने इसके बारे में बात नहीं की। अगले दिन हम उसी जगह जंगल में वापस चले गए। हमने वहाँ जाकर देखा कि हमारा लाइटर उसी जगह पर पड़ा हुआ है जहाँ पर हम बैठे थे। हम उस पेड़ के पास पहुँचे जहाँ हमने उसे देखा था। उस डाल पर पंजों के निशान थे। ये ज़मीन से कम 10 फीट ऊंची डाल थी जहाँ से हमने उसका चेहरा देखा था। हम उछल कूद कर भी उस डाल तक नहीं पहुँच पा रहे थे और आसपास कोई ऊंची चीज़ भी नहीं थी जिस पर खड़े होकर हम उस डाल तक पहुँच सकें। इससे साफ जाहिर था कि वो जो कुछ भी था उसकी हाइट बहुत ही ज़्यादा थी,
जो ज़मीन पर खड़ा था, पर उसका चेहरा डालियों के बीच था। अजीब बात तो ये थी कि उस पेड़ के नीचे पत्ते बहुत ही बुरी तरह टूटे और बिखरे हुए थे, और कुछ छोटे छोटे होल्स ज़मीन पर थे, शायद 8-10 इंच गहरे और 4-5 इंच चौड़े होल्स कई जगह पर दिखाई दिए। मेरा एक दोस्त बायोलॉजी मेजर था, जो ईगल स्काउट में रह चुका था, लेकिन अब वो स्टेट पार्क में काम करता था, इसलिए वो इलाके के जंगली जीवों के बारे में अच्छी तरह जानता था। लेकिन वो इसे देखकर खुद भी परेशान था और नहीं समझ पा रहा था कि आखिर वो चीज़ थी क्या और ये किस टाइप के होल्स हैं। बहुत सारे जानवर खुदाई करते हैं, पर जैसी खुदाई ये थी वो किसी से भी मैच नहीं करती थी। हमें कोई ऐसा निशान भी नहीं मिल सका जिसके ज़रिए हम उसका पीछा करके उस तक पहुंचने की कोशिश भी कर सकें। हम उसके बाद जब भी अंधेरा हो जाता, हम बाहर बहुत कम ही निकलते थे। फिर हमें सर्च के बाद पता चल गया कि वो एक क्रॉलर था जिसका हमने सामना किया था। तो व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी कहानियाँ। मुझे उम्मीद है कि आपको कहानियाँ पसंद आएंगी। धन्यवाद। Yes! Draw my pass out. Oh my god, dude.